प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित युवा जंगल नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ। हरी पत्तियों की एक दीप्ति रचना। ओ जंगल युवा, बुलाते हो, आता हूँ। एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। मीनिंग देख लीजिए। जंगल माने वन, हरी उंगलियां यानी हरी हरी टहनियाँ, सिराओं माने रक्तवाहिनी नलिकाएं, दीप्ति रचना चमकती हुई कृति, हरियाली का हरापन अर्थात जीवंतता का प्रतीक। देखिए, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। अशोक वाजपेयी युवा जंगल के माध्यम से वनों की जीवंतता ईश्वरीय रचना होने पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं। अशोक वाजपेयी युवा जंगल के माध्यम से वनों की जीवंतता ईश्वरीय रचना होने पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कि युवा हरा भरा हरियाली से लदा हुआ जंगल मुझे अपनी वृक्षावलियों अर्थात टहनियों की हरी हरी टहनियों से पुकार रहा है और पुकारता रहता है। कि युवा हरा भरा हरियाली से लदा हुआ जंगल मुझे अपनी वृक्षावलियों की हरी हरी टहनियों से पुकार रहा है और पुकारता रहता है। मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। उसे देख मुझ में भी युवापन आने लगा है। उसे देख मुझ में भी युवापन आने लगा है। मेरी सिराएं एवं ऊर्जावान रक्त से मुक्त हैं। मेरी सिराएं युवा एवं ऊर्जावान रक्त से मुक्त हैं। मेरी आंखें हरियाली को देख उस पर फिसलती सी नजर आती हैं। मेरी आंखें हरियाली को देख उस पर फिसलती हुई सी नजर आती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मेरे ऊर्जावान चौड़े कंधों पर भी हरियाली का असर है। मेरे ऊर्जावान चौड़े कंधों पर भी हरियाली का असर है। उनमें हरितिमा के आकाश को धारण करने की पूरी शक्ति है। उनमें हरितिमा के आकाश को धारण करने की पूरी शक्ति है। अतः मेरे कंधों पर आकाश ठहरा हुआ है। अतः मेरे कंधों पर आकाश ठहरा हुआ है जो हरियाली से संपन्न दिखाई दे रहा है। जो हरियाली से संपन्न दिखाई दे रहा है। होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मेरे होठ भी हरियाली के गाने के लिए उद्धत हैं अर्थात हिल रहे हैं। मेरे होठ भी हरियाली के गाने के लिए उद्धत हैं अर्थात हिल रहे हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ। मुझे आप अन्य कोई पुरुष कुछ वस्तु न समझें। मैं एक हरा वृक्ष हूँ। कवि की ऐसी मान्यता है। मुझे आप अन्य कोई पुरुष कुछ वस्तु न समझें। मैं एक हरा वृक्ष हूँ, ऐसी कवि की मान्यता है। बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्ति रचना। मेरे सभी अंग हरी पत्तियों के समान हैं।
मेरे सभी अंग हरी पत्तियों के समान हैं। मैं ईश्वर की एक श्रेष्ठ रचना हूं। मैं ईश्वर की एक श्रेष्ठ रचना हूं। आगे, ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूं। ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूं। एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूं। जंगल बसंत में हरियाली को धारण करते हैं और युवा बन जाते हैं। जंगल बसंत में हरियाली को धारण करते हैं और युवा बन जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कवि को और साथ में जन सामान्य को का भी आवाहन करते हुए से नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कवि और साथ में जन सामान्य का भी आवाहन करते हुए से नजर आते हैं। हरियाली से लदे हुए वृक्षों में जीवन शक्ति आ जाती है। हरियाली से लदे हुए वृक्षों में जीवन शक्ति आ जाती है जब ये कवि को बुलाते हैं। जब ये कवि को बुलाते हैं तो कवि कहता है कि मैं सजीव बसंत में निमग्न हूं। मैं सजीव बसंत में निमग्न हूं। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है और मैं आता हूं। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है और मैं आता हूं। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद अतुकांत छंद है। शैली मुक्तक शैली है। तो प्यारे बच्चों, आज यही कविता